मैं राकेश कुमार, रिटायर्ड बैंकर, आपके लिए आज एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक्स लेकर के आया हूँ बैंकिंग का। ये टॉपिक्स है लॉकर। हम हमेशा सुनते हैं कि लॉकर की आवश्यकता है, बैंक में लॉकर लेना है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। लॉकर का अर्थ क्या होता है? लॉक मीन्स ताला। हम अपने बहुमूल्य सामान को जब बैंक के हवाले या बैंक के एक लॉकर में, बैंक के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है लॉकर, उसमें हम रखते हैं। उसमें ताला चाबी लगती है, उसमें हमारा सामान सुरक्षित रहता है। जो हमारे कीमती जो आइटम्स हैं, बहुमूल्य आइटम्स हैं, उसमें हम रखते हैं सुरक्षा के लिए कि सुरक्षित रहे। घर में नहीं सुरक्षित रह सकता है इतना, हमें बैंक में सुरक्षा मिलती है, इसलिए वहाँ हम रखते हैं। तो सर्वप्रथम जिस ग्राहक को बैंक लॉकर चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो या पार्टनरशिप अकाउंट हो या कंपनी हो, जिसको भी लॉकर चाहिए वो बैंक से संपर्क करना चाहिए। आप जब बैंक जाएंगे अपने, चाहे आपका जो भी बैंकर हो, जहाँ खाता हो आपका, या खाता नहीं भी हो तो वहाँ भी जा सकते हैं आप। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका जिस बैंक में खाता है वहाँ आप जाते हैं, शाखा प्रबंधक से आप बात करें कि हमें लॉकर की आवश्यकता है। तो शाखा प्रबंधक अगर लॉकर उनके पास खाली है तो आपको बोलेंगे हाँ लॉकर खाली है मेरे पास, आपको कौन सा लॉकर चाहिए। लॉकर 3-4 साइज़ के होते हैं। एक स्मॉल साइज़ का होता है, मीडियम साइज़ का होता है, लार्ज साइज़ का होता है, एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का। तो लॉकर का रेंट देना पड़ता है। लॉकर का मतलब है कि बैंक आपको पट्टे पे दे रहा है लॉकर, सामान रखने के लिए जगह आपको। तो बैंक इस केस में लेसर होता है और ग्राहक जो होता है लेसी होता है। बैंक पट्टा देने वाला होता है और ग्राहक पट्टा लेने वाला होता है, इसलिए ये रेंट पे करना पड़ता है इसके लिए। तो बैंक आप जाकर के अपना लॉकर सुनिश्चित करें कि किस साइज़ का आपको लॉकर चाहिए। शाखा प्रबंधक आपको लॉकर आवंटित करने के पहले कुछ फॉर्मेलिटी कराएंगे आपसे। आपका KYC कंप्लीट होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक में आपका खाता हो, ये इसकी जाँच की जाएगी। फिर आपका फ़ोटो लगेगा और एक लॉकर एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट बैंक और जो लॉकर प्राप्त करेंगे जो ग्राहक हैं उनके बीच लॉकर एग्रीमेंट होता है। उसमें आपका फ़ोटो लगेगा, आपका ID लगेगा और जितना पेमेंट करना है किराया आपको, उस किराए की रकम आपके खाते से ली जाएगी एडवांस के रूप में। ये किराया अग्रिम 1 साल का लिया जाता है। अगर आपके पास खाते में बैलेंस है तो ठीक है, वो प्रति वर्ष आपके खाते से अग्रिम धनराशि जो है किराया की कटती रहेगी। किराया लॉकर के साइज के अनुसार होता है। स्मॉल का अलग होगा किराया, एरिया के हिसाब से भी होता है। मेट्रो का किराया अलग होगा, या सेमी अर्बन इलाके में ब्रांच है आपकी, या आप मेट्रो में रहते हैं या रूरल ब्रांच में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, तो वहाँ के लॉकर की साइज़ और स्थान के अनुसार किराया तय होता है। ये इस किराए के लिए अभी हाल में परिवर्तन हुआ है कि बैंक आपसे जो 1 साल का किराया एडवांस लेता है, इसके जगह पे बैंक आपको यह कहेगा कि अगले 3 साल के किराया तथा लॉकर को तोड़ने की और नौबत आई तो तोड़ने का जो चार्ज लगेगा उसके बराबर अमाउंट का आप एक टर्म डिपॉजिट, एक मियादी जमा बैंक में आप कर दीजिए कि प्रति वर्ष उस राशि का इस्तेमाल आपके किराए में होगा। अगर आप किसी कारण से किराया नहीं दे पाते हैं तो टर्म डिपॉजिट से किराया बैंक वसूल कर लेगा। अगर किसी कारण से आप लॉकर का इस्तेमाल नहीं करते हैं या लॉकर तोड़ने की नौबत आ गई, चाबी गुम हो गई आपकी, तो तोड़ने का किराया भी बैंक एडवांस सबसे रख लेता है। तो ये हुआ लॉकर लेने के लिए। अगर बैंक में लॉकर नहीं है तो बैंक में रजिस्टर बना होता है, वेटिंग लिस्ट, वो प्रतीक्षा सूची होती है। शाखा प्रबंधक आपसे बोलेंगे कि मेरे पास अभी लॉकर नहीं है, कृपया आप अपना नाम, ID प्रूफ, मोबाइल नंबर दर्ज कर दें हमारे यहाँ। जब लॉकर खाली होगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, आप आइएगा, लॉकर एग्रीमेंट साइन कीजिएगा और लॉकर आप ले लीजिएगा। तो ये वेटिंग लिस्ट होती है। इसकी सूचना ग्राहक को भी दी जाएगी कि वेटिंग लिस्ट कितने नंबर पर हैं आप। जैसे ही कोई लॉकर खाली होगा ग्राहक को सूचना दी जाएगी, वो आकर के ग्राहक अपना लॉकर बैंक में एग्रीमेंट करके ले सकते हैं। अब बात आती है कि लॉकर में ऑपरेशन कैसे करेंगे। लॉकर आपका सिंगल नाम से भी हो सकता है, व्यक्तिगत नाम से भी हो सकता है, और लॉकर संयुक्त नाम में भी हो सकता है। आप चाहें तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं लॉकर का। सिंगल नाम में अगर लॉकर खोलते हैं आप स्वयं के नाम में, एक आदमी के नाम में लॉकर खोलते हैं, तो नॉमिनी बना लीजिएगा उसमें आप कि किसी कारण से न रहें तो लॉकर के अंदर जो सामान रखी हुई है उसका भुगतान किसको किया जाएगा। तो आप एक नॉमिनी बना देंगे। ज्वाइंट लॉकर है तो ज्वाइंट नॉमिनी बनाना पड़ेगा। 2 आदमी के नाम से अगर लॉकर लेते हैं आप तो 2 नॉमिनी बना सकते हैं आप, ये प्रावधान है।
तीसरी चीज़ ये है इसमें कि जो भी ऑपरेशन का पीरियड होगा, आपको जो सामान रखेंगे उसमें एक चाबी मास्टर चाबी शाखा प्रबंधक के पास होती है, बैंक अधिकारियों के पास होती है, दूसरी चाबी आपके पास होती है। उस लॉकर में दोनों चाबी लगाई एक साथ लगाई जाती है। अगर दोनों चाबी एक साथ लगाएंगे तो लॉकर खुलेगा और बंद करने के लिए सिर्फ आपकी एक चाबी लगेगी। आप अकेले स्वयं की चाबी से लॉकर बंद कर सकते हैं। आप लॉकर के ऑपरेशन के पहले आप एक लॉकर रजिस्टर होगा, अटेंडेंस रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका होती है। अब तो CBS सिस्टम हो गया है, सिक्योरिटी अलर्ट ज़्यादा हो गए हैं। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर रहेगा, जैसे ही कंप्यूटर में ऑपरेशन के लिए अप्रूवल आएगा, आपके मोबाइल नंबर पे जो भी फीड है आपका मोबाइल नंबर, उस पर SMS आ जाएगा कि आपका लॉकर इस टाइम ओपन करने के लिए आ रहे हैं। लॉकर नंबर और चाबी नंबर हमेशा याद रखिएगा अपना, कि लॉकर नंबर कितना है, की नंबर आपका कितना है। और की के ऊपर ज़्यादातर बैंकों के लोगो बने होते हैं, उसे प्रतीक चिन्ह बने होते हैं कि किस बैंक का ये है। तो आप लॉकर ऑपरेशन करते समय आपके मोबाइल नंबर पे जो सूचना आएगी या ईमेल पर सूचना आएगी, उससे कंफर्म करेंगे आप कि हाँ मेरा ही लॉकर है और मैं ही खोलने जा रहा हूँ। इससे कंफर्मेशन हो जाएगा बैंकों की सही आदमी ही लॉकर का ऑपरेशन कर रहा है। अमूमन लॉकर 10 बजे से लेकर जो बैंक का कार्य समय है 4 बजे तक के लिए होता है। उस पीरियड में आप जाके लॉकर को ऑपरेशन कर सकते हैं शाखा प्रबंधक के सहमति से, और वो भी जाएंगे। लॉकर का जो दरवाज़ा होगा, उस दरवाजे पर CCTV कैमरा होना आवश्यक है। जो अभी रिजर्व बैंक ने हाल में नियमावली लाई है, वो सुरक्षा संबंधों को देखते हुए बैंक को यह स्थापित करना है कि लॉकर रूम में या लॉकर के दरवाजे पे CCTV कैमरा हो, कि चूँकि कौन प्रवेश किया उसके अंदर ये पता लग सके और कितना देर में आप लौटेंगे। ये जब उपस्थिति पंजिका में आपको मार्क करना पड़ेगा कि लॉकर खोलने का समय और लॉकर बंद होने का समय, दोनों जगह आपके हस्ताक्षर होंगे कि आपने लॉकर को खोला और लॉकर को बंद किया। ये उपस्थिति पंजिका में दर्ज करेंगे तो CCTV कैमरे में रिकॉर्डिंग होती है। इस रिकॉर्डिंग को रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार 6 महीने तक 180 दिन तक रिजर्व रखना है। किसी कारण से अगर कुछ घटना होती है, कोई सामान छूट गया अगर आपका लॉकर रूम में, या किसी कारण आप लॉकर का ताला लगाना भूल गए, आप लॉक करना भूल गए, उस स्थिति में एक काम आता है कि लॉकर के रूम में जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें फॉल्ट कौन किसका है। इसमें कभी कभी हमें लॉकर को चाबी गुम जाती है हमसे। उस परिस्थिति में हमें ये करना है कि जैसे ही लॉकर की चाबी गुम हो, शाखा प्रबंधक के पास जाकर के, शाखा में जाकर के, बैंक में जाकर के आप एक आवेदन देंगे कि मेरा लॉकर नंबर ये है और की नंबर चाबी क्रमांक ये है, मेरा लॉकर का चाबी गायब हो गया है, कृपया इसका ऑपरेशन आप बंद कर दें और लॉकर खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाए। शाखा प्रबंधक आपसे लॉकर ब्रेक करने का चार्ज या तो एडवांस लिए होंगे या जमा कराएंगे, और जिस कंपनी की लॉकर होगी उसके जो ऑथराइज पर्सन होंगे, मैकेनिक होंगे, उससे संपर्क किया जाएगा और एक तिथि निश्चित की जाएगी, डेट निश्चित की जाएगी, टाइम निश्चित की जाएगी। उस दिनों मैकेनिक आएगा और आपके सामने में और 1-2 और सम्मानित ग्राहकों के सामने में लॉकर को तोड़ेगा। उस समय भी रिकॉर्डिंग की जा सकती है, आप फोटो वीडियोग्राफी कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। उसका जो सामान निकलेगा उसका एक इन्वेंट्री बनेगा और आपको प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट के साथ वो सामान आपको दे दिया जाएगा। उस लॉकर का इस्तेमाल पुनः दोबारा आप नहीं करेंगे, उसका स्थान पर दूसरा लॉकर आपको अवेलेबल है अगर है तो दिया जाएगा, क्योंकि उसका लॉक चेंज करना आवश्यक है। क्योंकि उसका लॉक चेंज करने से बैंक को सुरक्षा है और आपको भी सुरक्षा है। इसमें समय लगता है थोड़ा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। लॉकर को कौन कौन ऑपरेट कर सकता है? आप स्वयं ऑपरेट कर सकते हैं, आपके पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कर सकते हैं। किसी परिस्थितियों में न्यायिक अधिकारी या कोर्ट के आदेश के अनुसार जिसको आदेश दिया जाता है वो भी लॉकर ऑपरेट कर सकता है, और आयकर आयुक्त को ये पावर है कि आपके लॉकर को वो सर्च कर सकता है प्रॉपर ऑर्डर के साथ। किसी कारण से किसी एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, उसको आवश्यक है किसी मामले में आपके लॉकर की सर्च करना, तो वो आकर के ब्रांच में आपका लॉकर सर्च कर सकता है, चेक कर सकता है। लॉकर धारक के मृत्यु होने के पश्चात अगर सिंगल नाम में लॉकर है तो आपके नॉमिनी को सामान का भुगतान कर दिया जाएगा प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट के साथ। नॉमिनी जो होगा आपका वो अपना KYC कंप्लीट करेगा, बैंक में फोटो देगा, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी उसके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे OVD वो प्रस्तुत करेगा और अपना लॉकर का सामान वो निकालेगा।
अगर लॉकर ज्वाइंट अकाउंट में है, मान लीजिए प्लस बी के नाम में लॉकर है, ए का देहांत हो गया, बी सर्वाइवर है, तो बी जो सर्वाइवर है लॉकर का 100 प्लस जो नॉमिनी होगा उस अकाउंट में 100, दोनों को ज्वाइंटली सामान डिलीवर किया जाएगा। और ये बता दिया जाएगा कि आपको दोनों को नॉमिनी प्लस सर्वाइवर्स को ये सामान दिया जा रहा है लॉकर का। आप ट्रस्टी ऑफ लीगल हेयर्स है, जो नॉमिनी की पोजीशन होती है कानून के रूप में कि ट्रस्टी ऑफ लीगल हेयर्स की, ये सामान लीगल हेयर्स के ट्रस्टी के रूप में आपको दी जा रही है। लॉकर के बारे में कुछ और चेंज आए आरबीआई द्वारा। आरबीआई ने कहा कि 3 साल का एडवांस रेंट प्लस ब्रेक ओपन चार्जेस का जो किराया होगा, जो खर्चे होंगे, वो लॉकर धारक को एडवांस में टर्म डिपॉजिट के रूप में देना होगा। इधर हाल में एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि लॉकर एग्रीमेंट हर बैंकों के तरह तरह के थे, तो क्यों नहीं इसमें एक रूपता लाई है, यूनिफॉर्मिटी लाई है, जो समस्त बैंकों पर लागू होता है। इसके लिए समस्त बैंकों को ये निर्देश दिया गया कि आप अपने लॉकर धारकों से नए एग्रीमेंट ले लें। इसके लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। 31 दिसंबर 2023 तक समस्त ग्राहकों से 100% ग्राहकों से आपको नए लॉकर एग्रीमेंट पे साइन करवा लेना है कि भाई ये नए एग्रीमेंट ये हैं। उसके अंतर्गत कुछ शर्तें कुछ जिम्मेवारी बैंक पे दी गई है। मैन मेड मिस्टेक, अगर किस बैंकर के पार्ट में गलती होगी तो उसकी क्षतिपूर्ति लॉकर की भरपाई बैंकर करेगा। जैसे बिल्डिंग का गिर जाना, लॉकर में चोरी हो जाना, इस तरह की घटनाएं जब होंगी तो लॉकर में जो भी सामान आपका रहेगा उसका नाश, उसकी क्षति हो गई तो इसके लिए बैंक आपको भरपाई करेगा। बैंक की जिम्मेदारी दी गई है। कितना रकम मिलेगा आपको, आज पर आरबीआई गाइडलाइंस, एनुअल रेंट जितना है, 1 साल में जितना आपने रेंट पे किया है उसका 100 टाइम्स आपको क्षतिपूर्ति के रूप में रकम मिलेगी बैंक से। अगर बैंक की गलती है तो, अगर ग्राहक की गलती है, ग्राहक के गलती के कारण उनका सामान लॉस हो गया, उस परिस्थिति में कोई भी रकम बैंक द्वारा ग्राहक को नहीं दी जाएगी, वह उन्हें खुद ही बियर करना पड़ेगा। इसके अलावा लॉकर में 3 साल का अगर रेंट आप देते हैं तो कभी कभी कुछ बैंकें उसमें आपको रिबेट देती हैं, भाई आपको ये हम रिबेट देते हैं। लॉकर चाहे तो जितनी बार मर्जी हुआ खोल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं उसमें, कोई मिनिमम, लेकिन साल में एक बार आपको ऑपरेट करना चाहिए, 12 महीने में एक बार ऑपरेट लॉकर आपको वॉश करना चाहिए। अगर आप लॉकर ऑपरेट नहीं करते हैं 3 साल तक तो बैंक को ये अधिकार है कि आपको नोटिस दे सकता है वो, और नोटिस दे करके कहेगा कि आपने चूंकि लॉकर ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं आपका लॉकर या तो बंद कीजिए या सामान ले लीजिए अपना, या अगर लॉकर का रेंट भी पे नहीं करते हैं उस स्थिति में बैंक आपको नोटिस दे करके लॉकर को तोड़ सकता है। क्योंकि ये लॉकर का इस्तेमाल आपने 3 साल तक नहीं किया है, ये ऑपरेशन बंद है। ये केस और आता है इसमें, अगर लॉकर का रेंट आप पे कर रहे हैं लगातार 7 साल तक पेमेंट आ रहा है रेंट का, लेकिन एक्चुअल में लॉकर ऑपरेट हो नहीं रहा है, या वो आदमी ट्रस्टलेस है, ग्राहक जो है उसको पता नहीं चल रहा कहाँ है, तो 7 साल के बाद बैंक उनके नॉमिनी को सूचना दे करके या 2 अखबारों में पब्लिश कर करके 2 सम्मानित लोगों के सामने, ग्राहकों के सामने उस लॉकर का सामान उनके नॉमिनी को हैंड ओवर कर सकता है कि भाई पिछले 7 साल में आपने इस तरह का कोई नहीं लेन देन नहीं किया, कोई कभी ऑपरेट नहीं किया, कोई शाखा में आप आए नहीं, इसका मतलब है कि आप ट्रस्टलेस हैं, आपके पता कुछ नहीं किया। ये सब चीज़ें तब्दीलियाँ की गई हैं। इसमें हमेशा लॉकर का जब आप जाए खाता खोलते समय तो उसमें हस्ताक्षर नमूना याद रखें अपना, और एक पासवर्ड भी लिखना पड़ता है उसमें, उस पासवर्ड को भी हमेशा याद रखें और गोपनीय रखें। कहीं डायरी में अपने चाबी का नंबर, लॉकर का सेफ का नंबर, किराए का डेट, एग्रीमेंट कब हो रहा है उसका डेट अवश्य लिख लें कि ये कभी कभी आगे भूल जाता है कि चाबी कहाँ है और चाबी नंबर क्या है, वो लिखना पड़ता है रजिस्टर में। उस समय आपको याद रहेगा कि भाई मेरे ये कहीं गोपनीय डायरी हो उसमें दोनों चीज़ें लिखी हैं। लॉकर के बारे में नवीनतम यही है, हम अपना बहुमूल्य सामान रख करके वहाँ सुरक्षा पाते हैं कि हमारा घर का बहुमूल्य सामान वहाँ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे कहूँगा कि आप लॉकर का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन नए नियमों के अनुसार उसके एग्रीमेंट और उसके सावधानियों को देखते हुए इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच।